जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि पे। आज हम लोग व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने सन 1843 में चार प्रतिरोधों को मिलाकर एक विशेष युक्ति बनाई, जिससे हम एक अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इस युक्ति को ही हम लोग व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसमें चार प्रतिरोध जुड़े होते हैं। इसमें चार प्रतिरोध, फिगर बनाते चल रहे हैं, चार प्रतिरोध चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जुड़े होते हैं। फिगर हम बना ले रहे हैं। तो चार प्रतिरोध चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जुड़े होते हैं। चारों के नाम होंगे पी, क्यू, आर, एस। तो सबसे पहले इसकी रचना लिख लेंगे। किसने बनाया था? व्हीटस्टोन ने। कब? 1843 में। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। इससे हम लोग एक अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं व्हीटस्टोन सेतु से। रचना रचना में क्या होगा? इसमें चार प्रतिरोध पी, क्यू, आर, एस एक चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जुड़े होते हैं, जिसमें तीन प्रतिरोध पी, क्यू, आर हमें ज्ञात होता है, जबकि यस हमें ज्ञात करना होता है। आइए इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं। चतुर्भुज का नाम हम लोग लिख लेते हैं ए, बी, सी, डी। चतुर्भुज के विकर्ण बी डी में एक गलवानोमीटर लगा के, धारा मापी लगाकर एक कुंजी से जोड़ देते हैं, और इसके सिरे एसी को हम लोग एक बैटरी से जोड़कर एक कुंजी इसमें लगा देते हैं। हमेशा प्रतिरोध यस में उस तार को जोड़ते हैं जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। जब यहाँ से हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने पर यदि इस धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है, इसे हम लोग संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इस स्थिति में पी और क्यू के अनुपात का जो प्रतिरोध होता है, वही आर और यस के अनुपात का प्रतिरोध होता है। मतलब संतुलन की स्थिति में पी बाई क्यू इक्वल आर बाई एस होता है। तो सबसे पहले फिगर के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसमें चार प्रतिरोध पी, क्यू, आर, एस एक चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जुड़े होते हैं। इस चतुर्भुज के विकर्ण बी डी से एक धारा मापी को जोड़कर एक कुंजी लगा देते हैं। कुंजी का नाम हम लोग लिख लेंगे केवल। विकर्ण एसी से एक बैटरी जोड़कर एक कुंजी से हम लोग इसे जोड़ देते हैं। यहाँ सेल या बैटरी से जब धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने पर यदि इस धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है, जिसे हम लोग संतुलन की स्थिति कहते हैं। मान लीजिए सेल से या बैटरी से धारा आई चली, जो बिंदु ए पे आके दो भागों में बढ़ गई। इधर I1 चली गई और इधर I2 चली गई। इधर भी I1 जाएगी और इधर I2 जाएगी। फिगर के बारे में हो गया। आगे हम लोग किरचॉफ का सेकेंड नियम बनाते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम, बंद पास। किरचॉफ के लिख देंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास ए, बी, डी, ए। इसमें बंद पास ए, बी, डी, ए। क्या है किरचॉफ का द्वितीय नियम? धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा उसमें लगे विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे धारा I1 है, प्रतिरोध कौन है? P। हो जाएगा I1P। इसमें कोई धारा नहीं है, क्योंकि इस धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है।
ना ही कोई इसमें प्रतिरोध है। धारा तो है लेकिन प्रतिरोध नहीं है। ध्यान देना, संतुलन की स्थिति में यहाँ का जो विभव होगा Vb वो हमेशा इसके बराबर होगा। देखते हैं I1P और इधर D से A के बीच में कौन है धारा, I2 प्रतिरोध है R। चूंकि डायरेक्शन विपरीत है हो जाएगा माइनस I2R, दिस इज इक्वल 0। यहाँ पे कोई विद्युत वाहक बल नहीं है। इसी प्रकार बंद पास B C D B में B C D B में लगाइए किरचॉफ का द्वितीय नियम। I1Q इधर डायरेक्शन चेंज है तो हम लोग लिखेंगे माइनस I2S, दिस इज इक्वल 0। जब डायरेक्शन में रहेगा तो प्लस में लेते हैं, विदाउट डायरेक्शन तो माइनस का लेते हैं। यहाँ पे भी कोई विद्युत वाहक बल नहीं, इसलिए 0। इससे बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से भाग करने पर थोड़ा सा इसे हम लोग यहीं पे और सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को यदि हम सही से लिखें तो हो जाएगा, यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, इसको लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा I1P बराबर I2R। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट करेंगे और यहाँ से हो जाएगा I1Q इक्वल I2S, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से हम लोग भाग कर लेंगे तो आएगा, यहाँ लिख देते हैं, आएगा I1P अपान I1Q, दिस इज इक्वल I2R अपान I2S। यहाँ I1 से I1 और I2 से I2 कट जाएगा, बच जाएगा P बाई Q इक्वल R बाई S। यही हीट स्टोन सेतु की शर्त है। जहाँ यस अज्ञात प्रतिरोध है इसे हम लोग ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से यस का मान होगा इस इक्वल हो जाएगा Q बाई P इंटू R। यहाँ से हम लोग यस का मान ज्ञात करेंगे। ध्यान देना, इस शर्त तभी है जब ये संतुलित हीट स्टोन सेतु होगा। संतुलित का अर्थ यह है इस धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, मतलब इस ऊपर का जो प्रतिरोध विभव है वो नीचे के विभव के बराबर होगा। इट मीन्स Vb इक्वल Vd होगा।